दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारी जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो आप सभी का एक कंफ्यूजन कॉमन डाउट रहता है वो प्रीवियस ईयर लेकर और मॉक टेस्ट से लेकर रहता है कि हमें प्रीवियस ईयर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या मॉक टेस्ट देना चाहिए। क्योंकि अगर हम मॉक टेस्ट देंगे तो प्रीवियस ईयर्स स्किप कर देंगे और प्रीवियस ईयर्स पढ़ोगे तो मॉक टेस्ट में आपका स्कोर नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी कॉमन डाउट को देखते हुए मैंने आप सभी के लिए एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप सभी देख लीजिए, आप अपने आप को 4 कैटेगरी के अंदर एनालाइज कर सकते हैं। जिस सिचुएशन में आप हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, बिगनर रहेंगे और दूसरी कैटेगरी रहेगी सब जिनका सिलेबस 50% हो चुका है। तीसरी कैटेगरी रहेगी जिनका सिलेबस लगभग 80 टू 90% हो चुका है। और चौथी कैटेगरी रहेगी जिनका सिलेबस तो हो चुका है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है उसके लिए डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे बिगिनर्स कैटेगरी की। आप सपोज करिए आप बिगिनर हैं। अब बिगिनर जैसे कि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका 50% सिलेबस हो जाएगा, तो इस कैटेगरी से आप इस कैटेगरी में मूव कर सकते हैं। फिर अगर सपोज करिए अभी अभी इस समय कोई 50% के सिलेबस की स्टेज पर है, तो उसका सिलेबस जब 80-90% हो जाएगा तो वो इस कैटेगरी में अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकता है। यानी कि आप भले ही अभी बिगिनर हो लेकिन कुछ दिन बाद आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको ये वाली स्ट्रेटिक अपनानी है। कुछ दिन बाद और कंप्लीट होगा तो ये वाली स्टैटिक अपनानी है। ठीक है दोस्तों, और सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आपके लिए लास्ट में हम जब बात करेंगे तो और डिटेल में हम बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने आप को जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आप उन सभी को देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हाँ, आप जिस स्टेज से अभी बिलोंग कर रहे हैं तो उस स्टेज से आपको आगे बढ़ते चलना है, और जब आप जिस स्टेज में पहुंच जाएंगे तो वो वाली आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे बिगिनर के लिए। बिगनर होता क्या है? बेसिकली बिगनर यानी कि जिसने अभी 12th पास करी है या फिर ग्रेजुएशन करी है और शुरुआत करी है अभी तैयारी के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर्स पे फोकस करना है। इसके दौरान आपको मॉक टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, ताकि आप सभी को पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप एनालाइज कर पाए क्वेश्चन के पैटर्न को। आप स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट देख के अपनी ये भूल ना करें। स्टार्टिंग में आपको मॉक टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते चलना है। आपको मॉक टेस्ट तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके साथ में भी अपना सिलेबस कंटिन्यू करते चलना है। ठीक है दोस्तों, सिलेबस तो आप सभी को 100% एक बार कंप्लीट करना ही होगा। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर्स को लेकर या फिर मॉक टेस्ट को लेकर है। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी को जो बिगनर हैं उनको क्या करना है, अभी हाल ही में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। ये आप बिगनर के लिए है। ठीक है, अगर जैसे कि आप बिगनर से लगभग सेकंड पॉइंट स्टेज पे आ जाएंगे तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो आगे बात करते हैं। ठीक है, अब जिनका सिलेबस लगभग 50% हो चुका है उन्हें क्या करना है, आपको सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो याद करने ही करने हैं। ये तो बिगनर के लिए भी है और जिनका सिलेबस 50% हो चुका है। लेकिन आपको हफ्ते में एक मॉक जरूर देना है, ये आप सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। कंपलसरी इसलिए रहेगा क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर मॉक टेस्ट आधारित होते हैं। तो उससे आप अगर मॉक टेस्ट देंगे तो आप सभी का एक चीज और रहेगी कि हमारा जो हम याद कर रहे हैं वो सही दिशा में याद कर रहे हैं, और हम जो याद कर रहे हैं वो हम याद भी रख पा रहे हैं, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज और बता दूं आप सभी के लिए। अब सपोज करिए आप बिगनर हैं, आपका सिलेबस 50% हो चुका, कुछ दिन बाद तो आप इस स्टेज में आ सकते हैं। और जो अभी इस स्टेज में बिलोंग करते हैं कि हमारा 50% सिलेबस है, तो आप यहाँ से तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने जो मेन टॉपिक है एजेंडा, हमने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इस कैटेगरीज को चूज कर सकते हैं। ठीक है, जिनका सिलेबस 50% हो चुका उनको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, उनको साथ में मॉक टेस्ट भी देना है हफ्ते में एक। ये आपके सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 यानी कैटेगरी 3 की, जिनका सिलेबस लगभग 80 to 90% हो चुका है। इनके लिए काफी विशेषता रहती है क्योंकि इनको तैयारी का थोड़ा बहुत समय मिल चुका है। लगभग मैं मानता हूँ आपको 80 से 90% सिलेबस कंप्लीट करने के लिए
5 to 6 मंथ्स लगे होंगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, आप अगर बिल्कुल बेसिक से बेसिक स्टूडेंट है, लगभग जब भी आपको 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 5 to 6 डेज तो लगे ही होंगे, मंथ तो लगे ही होंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पूरा करना है, यानी कि इसको 100% में बदलना है। ठीक है, सबसे पहला आपका ये काम होना चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ये तो चलो स्किप भी कर सकते हैं कि हमें बिगनर है वो बोले कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इनका चल जाएगा। जिनका सिलेबस 50% हो चुका है उनका क्या रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे तो फोकस करना ही करना है, मॉक टेस्ट भी देना है। तो वो क्या कर सकते हैं, इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो पढ़ेंगे लेकिन मॉक टेस्ट कभी कभी स्किप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जिनका सिलेबस 80 to 90% हो चुका है उन्हें अपना सबसे पहले सिलेबस तो पूरा करना ही है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी पढ़ना है और ये स्किप नहीं करना। और वीक में 2 मॉक टेस्ट तो उनको देने ही देने हैं। ये जो 80 to 90% बच्चे हैं जिनका सिलेबस हो चुका है उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये उनका जो टाइम है ये सिलेक्शन की ओर बढ़ने वाला टाइम है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 80 to 90% हो चुका है, आपको 5 से 6 महीने तैयारी करते करते हो चुके हैं, तो आपका क्या है, सिलेक्शन का टाइम है। तो आप सभी को कोई भी डील बरतनी नहीं है अपनी ज़िंदगी में, ताकि आप असफल रह पाएँ। आप सभी को पता होगा कॉम्पिटिशन कितना है, लगभग एसएससी का कॉम्पिटिशन 57 लाख के आसपास पहुंच चुका है। तो आपका एक एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक एक गाइडेंस आप सभी को सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे की तरफ चलते हैं। अब जिनका सिलेबस 100% हो चुका है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उनको क्या करना चाहिए। आपको अपना सिलेबस रिपीट तो बिल्कुल नहीं करना है। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, हमारा सिलेबस तो हो चुका है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो हम एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं। ये गलती आप बिल्कुल ना करें। अगर आप ये गलती करेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ये आप मान के चलें। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि आपको अपना सिलेबस रिपीट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आप रिपीट की जगह अपने जो नोट्स होते हैं उनको पढ़ सकते हैं, ये चीज मैं कैसा कहना चाहूंगा। लेकिन नोट्स भी इस तरीके से कि आपका रिवीजन हो, उनको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, रिवाइज करना है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस रहेंगे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं, यानी कि कम से कम डेली लगभग आपको 70 to 80 क्वेश्चंस तो डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं, या आप मान के चलें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट जितना आप देना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास दिन में टाइम है दिन में दीजिए, रात में टाइम है रात में दीजिए। ठीक है दोस्तों, मतलब एक रेगुलरिटी बनानी है मॉक टेस्ट की, क्योंकि आपके पास सिलेबस का जो बर्डन था वो तो हट चुका है। अब आपके पास सिर्फ बर्डन रहेगा मॉक टेस्ट का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है दोस्तों, साथ ही अपनी गलती को जो गलती हो रही है आपसे मॉक टेस्ट में, उनको जरूर सही करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है सिलेक्शन के लिए। ये बच्चे तो सभी कर लेते हैं लेकिन अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाते हैं। अगर जो गलतियों को सुधार लेगा तो उसका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए चारों कैटेगरीज मैंने अच्छे से डिटेल में समझा दी है। जो बिगनर हैं उनको कोई जरूरत नहीं है मॉक टेस्ट देने की, वो सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दें ताकि आप पेपर को एनालाइज कर पाएं कि पेपर कैसे आता है। जब आपकी स्टेज सेकंड 2 में आ जाएगी तो आप इस अकॉर्डिंग चल सकते हैं। जिस आपकी स्टेज थर्ड में आ जाएगी तो इस तरीके से अपने आप की स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था कि भाई प्रीवियस ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मॉक टेस्ट, इस क्वेश्चन पर आते हैं। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी मॉक टेस्ट भी जरूरी है और प्रीवियस ईयर भी जरूरी है, लेकिन सही समय पर। आप सपोज करिए आप बिगनर हैं और आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो ये आपके लिए एक सबसे बड़ा गलत फैसला होगा। और आपको सब कुछ आता है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो भी गलत होगा। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो डिटेल में बनाई है। अब तक आप मान के चलें पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियो किसी भी टीचर किसी भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने नहीं बनाई है कि प्रीवियस ईयर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट दें या मॉक टेस्ट को। तो इस वीडियो का समाधान करने, आपकी जो समस्या का समाधान करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो से, आप सभी का कॉमन डाउट है प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट, वो कंप्लीट दूर हो चुका होगा। और जिन बच्चों को फिर भी कुछ डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे बात करते हैं कि सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, वो है डेडिकेशन। अगर आप डेडिकेशन से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपको सक्सेस 101% मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अगर आप बीच में रेगुलेटरी को मिस कर रहे हैं तो
मैं बोलना चाहूंगा कि 90% आपका सिलेक्शन हो पाएगा, लेकिन 10% नहीं हो पाएगा। लेकिन आप डेडिकेशन के साथ डेली पढ़ रहे हैं, और जैसा मैंने आप सभी को बताया, प्रीवियस ईयर्स को भी पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 101% होना ही होना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।